गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल में परंपरा 2026 का आयोजन, विद्यार्थियों ने दिखाई भारतीय विरासत की झलक। द गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल में परंपरा 2026 वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भारत की संस्कृति, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विरासत को मॉडल, नृत्य, संगीत और विभिन्न रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया। मुख्य अतिथि महापौर दीपक बाली ने विद्यार्थियों की प्रतिभा और रचनात्मक की सराहना भी की। प्रदर्शनी में भारतीय कला, परंपराओं को, ऐतिहासिक धरोहर और प्राचीन वैज्ञानिक उपलब्धियों की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ना रहा। आप भी देखिए वीडियो। शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। इस सुंदर कार्यक्रम जिसका नाम परंपरा रखा है वो वास्तव में जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसी को अंगीकृत करते हुए जिस तरीके से गीता सार को लेकर एक कार्यक्रम भी किया गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये थर्ड तक का यहाँ पर जो है पढ़ाई का मतलब स्कूल है, थर्ड तक है यहाँ पर। और उसके बाद भी इन छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र बहुत कम है उनके द्वारा इस सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं पूरे गुरुकुल परिवार को बधाई देता हूँ। MD नीरज कपूर जी को भी बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो स्कूल के शिक्षा के माध्यम से जो अपनी हमारी भारतीय संस्कृति है उसको भी जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने कहा कि आज यहाँ पर जो एक कार्यक्रम गीता सार को लेकर था वो इतना सुंदर कार्यक्रम था, मुझे लगा वो कार्यक्रम 15 अगस्त के दिन निगम के सभागार में भी होना चाहिए। तो मैंने निवेदन किया नीरज कपूर जी से और उन्होंने इस निवेदन को स्वीकार किया है और उस दिन इस कार्यक्रम को पूरा प्रयास रहेगा 15 अगस्त के दिन निगम सभागार में किया। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं अपने चीफ गेस्ट जी दीपक बाली जी का रियली ग्रेटफुल टू हिम दैट ही कुड स्पेयर टाइम एंड कम और सारा ओपनिंग सेरेमनी में पार्ट लिया। एंड हमारे बच्चों ने और जो स्कूल का एक ही उद्देश्य सारी उम्र से चलता आ रहा है कि अपनी संस्कृति के साथ अपनी भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उस सब के साथ उनको कनेक्टेड रखें, वो ग्राउंडेड रहें। सो उस बेसिस पे गीता सार का आयोजन किया गया। बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की और क्लासिकल म्यूज़िक का भी प्रोग्राम था। उसके अलावा हर क्लास में प्री नर्सरी से लेके ग्रेड 3 तक जो स्कूल में बच्चे हैं उन सब ने अपने अपनी स्टॉल्स सेटअप किए हुए हैं। सो राइट फ्रॉम हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं या जो मॉन्यूमेंट्स हैं अपना फॉर विच इंडिया इज़ फेमस फॉर, वो सारी चीज़ें ऑन शोकेस उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इट इज़ अ वे दैट हैंड्स ऑन एजुकेशन उनको मिल रही है कि साथ में मॉडल एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो चीज़ उनमें वाबस्ता हो गई है कि भाई किस तरह से ये सब चीज़ें हमारी देश की जो प्राचीन सभ्यता है उस पर वो पूरी तरह नॉलेज गेन कर पाएँ। और हम ये परंपरा जो है हमारा एक एनुअल एग्जीबिशन होता है, हम इसको प्रतिवर्ष करते हैं और इस साल हम अपने जड़ों से, अपनी जो भारतीय संस्कृति से हैं उससे फिर से जुड़े हैं। पिछले साल हमारी थीम थी इनोवेशन एंड डिस्कवरी, इस साल हम अपने रूट्स पे वापस आ गए हैं। इस ईयर का थीम है विरासत, हमारी देश हमारा धरोहर। एंड इस प्रस्तुति के माध्यम से बच्चे बेसिकली अपने थ्रू डांस, म्यूजिक, आर्ट, लैंग्वेजेस, एलिक्यूशन, रेसिटेशन, दे आर वांटिंग टू प्रेजेंट all the glory and the pride that India's legacy has. गुरुकुल की हमेशा से ही ये पहल रही है कि अपने बच्चों को ज़मीन से जोड़े रखें, अपने रूट से जोड़े रखें, बट उनकी जो सोच है वो इट शुड रीच द स्टार्स। सो उसी को माध्यम में रखते हुए बच्चों ने टीचर्स के साथ एग्जीबिशंस बनाए हैं, मॉडल्स को रिसर्च किया है, क्वेश्चंस पूछे हैं, उसको अपने जैसे आर्यभट्टा जी, हमारे चाणक्य जी, चाणक्य नीति, रामायण, भगवत गीता, इन सभी विषयों के बारे में, हमारे ओल्ड गेम्स को भी जैसे पेचिसी हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, इन सब के थ्रू पेरेंट्स को एक जागरूकता दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य था और यही हमारा उद्देश्य रहेगा कि अपने बच्चों को स्वामी जी विवेकानंद जी के देश के सपनों की तरफ हम साकार करें। सालों से चलता आ रहा है, हर साल एनुअली ऐसे एग्जीबिशंस हमारे यहाँ लगाए जाते हैं और इस बार जो हमारा थीम है इंडियन हेरिटेज पे कि हमारे जो धरोहर है उसके बारे में हम बता रहे हैं। इससे जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जब ये प्रेजेंटेशन करते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उन्हें समझ में आता है कि ये चीज़ें क्या है।
जब उन्हें बताया जाता है, सिखाया जाता है, वो बोलना सीखते हैं। और इसलिए जब इसके बारे में वो सबको बताते हैं तो साथ साथ वो खुद भी सीखते हैं। तो ये एक तरीके का एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उनके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में आगे जाके काम आएगा। So it is like a holistic development for them also to have public speaking plus explaining about the Indian heritage that is there. It is related to a lot of things. It is related to the monuments. It is related to the digital India versus the old age India. जब हमारे पास बुलेट कार्ट्स होते थे, अब हमारे पास बुलेट ट्रेन्स हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में वो समझते हैं और समझाते हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे छोटे बच्चे इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं और इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो नमस्कार, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस विरासत हमारा देश हमारी धरोहर। Here the learners of UKG to pre-nursery to UKG have presented very beautifully different dance forms and music forms, foods and different type of clothings over here. And at Gurukul Foundation, it is our mission that to create an institute with heritage learning and a temple of learning where one can come back anytime when he wants. And I'm really very thankful, gratitude to our director ma'am, Dr. Vasudha Kapoor ji, and the chairman sir, Dr. Neeraj Kapoor ji, and taking forward their steps, our respected JMD ma'am, Kamakshi ma'am, and our respected principal ma'am, Vibha Tiwari ji, who are continuously striving to make learning more better for these learners. Thank you. First of all, namaskar. सबसे पहले I would like to express my gratitude to our respected chairman sir, Dr. Neeraj Kapoor ji, our respected director ma'am, डॉक्टर वसुधा कपूर जी, जो उनका विजन है वही इस परंपरा में दिखाया जा रहा है। जो हमारा टॉपिक है इस बार का वो है हमारा देश हमारी धरोहर, जो हमें ये हमारी संस्कृति से हमें जोड़ता है। हमारे बच्चों में अंदर कॉन्फिडेंस, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, इन सब क्वालिटीज जो है वो उन सब में आई हैं और वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके आगे चल रहे हैं। पेरेंट्स के सामने बच्चे बेझिझक होके बोल पा रहे हैं बिना किसी स्क्रिप्ट के, और ऐसा लग रहा है कि उनको पूरी नॉलेज दी गई है उनके एजुकेटर्स के थ्रू, और ये सब पॉसिबल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर रिस्पेक्टेड JMD मैम, मिस कमाक्षी कपूर जी, एंड आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एट अर्ली इयर्स मिसेस विभा तिवारी जी। धन्यवाद। Classical dance known for its elegant poses. It organized in Orissa. It is performed during cultural festival, temple celebration. Dancers wear colorful silk costume. Their virtual is thank you. Namaskar everyone. My name is Aradhya Shukla. I will tell you about Kathakali. Kathakali is a traditional classical dance that combines dance and acting. It originated in Kerala. It is performed during festival, temple celebrations. Dancers wear colorful costumes, paint faces